वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। आखिर क्या है ये वक्फ बिल? क्यों इसके चलते बढ़ी बीजेपी और सीजेआई के बीच दूरियां? आखिर क्यों बीजेपी पार्टी के नेता निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर दी ऐसी विवादित टिप्पणी कि जंगल में कांड हो गया? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके देंगे हम यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो शुरू करते हैं बात उस मुद्दे पर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस वक्त भारत में सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बिल 2024 का बना हुआ है। वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया वो बीजेपी के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानून पर बहस के दौरान वक्फ बाय यूजर शब्द हटाए जाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि कई ऐसी मस्जिदें हैं जो कि 14वीं या 15वीं शताब्दी में बनी हुई हैं। ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स कहां से दिखाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी राज से पहले रजिस्ट्रेशन की तो कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क से जहां मुस्लिमों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं हिंदू के बीच गम का माहौल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से आए इस तर्क से बीजेपी के कुछ नेता नाखुश होते हुए दिखाई दिए। इसका ताजा उदाहरण निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा है। इन दोनों नेताओं के बयान से ये साफ देखने को मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तर्क से नाखुश हैं। निशिकांत दुबे ने हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया है, उसको लेकर सभी का ध्यान अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की बजाय निशिकांत दुबे के बयान की तरफ चला गया है। संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिमों के आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712वीं ईस्वी में आया था। उससे पहले यह भूमि हिंदू या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। बात तो सही है। वैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे की गंभीरता को इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े सवाल को लेकर किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो और उनकी सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है। साथ ही जेपी नड्डा ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि इन दोनों नेताओं को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रुकिए जरा, थोड़ा सब्र कीजिए। बीजेपी पार्टी के नेता निशिकांत दुबे देखा जाए तो ऐसा करते हुए पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पार्टी लोगों के बीच ये छाप छोड़ने के लिए निशिकांत दुबे को बाहर का रास्ता दिखा सकती है कि वो देश में चल रहे किसी भी गलत बयान का समर्थन नहीं करेगी, ताकि वो खुद उनकी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। ऐसा बीजेपी यदि करती है तो आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को घेरने में विपक्ष पार्टियां किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रही हैं। यदि पार्टी निशिकांत दुबे का साथ नहीं देती है तो वो लोगों के दिलों में अलग ही छवि बनाने में सफल होगी।
वैसे देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियां इस मौके का फायदा इसलिए उठा रही हैं क्योंकि भारत के नक्शे पर देखा जाए तो इस वक्त कई राज्यों में भगवा का झंडा लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी छाप छोड़ी हुई है। ऐसे में इन राज्यों के साथ साथ आने वाले राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष ऐसा कर रही है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से खड़ा भी हो जाता है तो काफी मशक्कत करने के बाद भी वो पार्टी की छवि को फीका नहीं कर पाएगा। इन सबके बीच एक ध्यान देने वाली बात ये रही है कि हमेशा बीजेपी के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी वक्फ बिल पर कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। वो खामोश क्यों हैं, ये बात भी लोगों के दिमाग में कौंध रही है। राज्यसभा में उनके साथी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में गैर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये विधेयक मुसलमानों के अधिकार छीनने और संविधान पर हमला है, लेकिन लोकसभा में चर्चा के दौरान वे चुप रहे। वक्फ विधेयक पर वोटिंग के बाद वे संसद से चले गए और मणिपुर पर चर्चा में भी नहीं दिखे। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी इस बड़े मुद्दे पर क्यों नहीं बोले। उनका ये रवैया लोगों की समझ से परे है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। एक नेता ने पूछा, क्या पीएम मोदी ने इस पर बोला? राहुल वहां मौजूद थे और हमने विधेयक का विरोध किया। उनका कहना है कि पार्टी का रुख साफ है और राहुल का बोलना जरूरी नहीं है। पार्टी ने मुस्लिम, सिख और ईसाई सांसदों को बहस में उतारा था। वैसे इन सब बातों के पीछे कितनी सच्चाई है वो तो राहुल गांधी ही जानते हैं। वैसे वक्फ बिल पर आगे मुद्दा कितना गर्माता है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।